नमस्कार दोस्तों, सीकर जिले के धोद तहसील का किरडोली गांव, जहां की राजकीय स्कूल का विवाद इतना बढ़ा कि उस स्कूल की प्रिंसिपल हेमलता जी का वीडियो पूरे प्रदेश भर में वायरल हो गया और लोग शिक्षा व्यवस्था पर अपनी अलग अलग राय देने लगे। आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर उस विवाद की असली जड़ क्या थी और अभी तक इस मामले में क्या हुआ। अपने मन की मर्जी करती है। वो कह रही है कि मेरा सिद्धांत चलेगा और किसी का ये साहब को प्रॉब्लम है, तभी तो हमें पढ़ा नहीं पाते। बच्चा दुखी सब पूरा मतलब कोई भी हाँ मांग ला दूंगी मैं। इनके नाम से नहीं जानती हूँ, आप सबके नाम जानती हूँ मैं। अरे नहीं हाथ मेरे को जंगल राज नहीं है। चल रही है और आप देख रहे हैं स्कूल बाकायदा खुली हुई है और सारा स्टाफ वेल मेंटेन्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो दुष्प्रचार किया गया था वो नहीं बदलेगी। हेमलता ने गलत काम नहीं किया आज तक। आखिर उस विवाद की असली जड़ क्या थी और अभी तक इस मामले में क्या हुआ है। दोस्तों, किरडोली स्कूल में 160 बच्चे हैं तथा वहां पर 24-25 लोगों का स्टाफ है जो अध्यापन कार्य करवाते हैं। इस 24-25 के स्टाफ में 5-6 लोग ऐसे हैं जो या तो उसी गांव के हैं या गांव के आसपास के हैं। पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे भी खुश थे, टीचर भी खुश थे और गांव भी खुश था। फिर यहां पर हेमलता जी आती हैं और प्रिंसिपल का पद संभालती हैं। प्रिंसिपल ने स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करते हुए सबसे पहले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर सख्ती चालू की, जैसे कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल में आना, समय से स्कूल में आना, अगर बच्चे समय पर स्कूल नहीं आए तो लेट हो जाएं तो स्कूल का गेट बंद कर उन्हें वापस लौटा देना। बीच में हुई इंटरवल में बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं जाने देना जैसी सख्तियां लगाई गई। जो बच्चे पहले सरकारी स्कूल में मौज कर रहे थे उन पर अब बंदिशें लग गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने अध्यापन कार्य करवाने वाले स्टाफ पर भी सख्ती करना चालू कर दिया। अब मुझे यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों कि गांव के सरकारी स्कूल में जब गांव का ही टीचर पोस्टेड होता है तो वहां पर वो कैसा काम करता है, यह आप भली भांति जानते भी हैं और समझते भी हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अपवाद के रूप में कुछ अध्यापकों को छोड़ दिया जाए तो सबकी हालत एक जैसी नजर आती है। मैडम की इस सख्ती से स्कूल में गुटबाजी शुरू हो गई और एक गुट ऐसा तैयार हो गया जो मैडम के विरोध में था और इस गुटबाजी से गांव का भी एक ग्रुप मैडम के खिलाफ हो गया और मौका ढूंढने लगा कि कब मैडम के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिर अचानक गांव के ही शिव भगवान जो इसी स्कूल में संविदा पर कार्यरत हैं, उनके पास स्कूल के पोषाहार का चार्ज था। प्रिंसिपल शिव भगवान से पोषाहार का चार्ज ले लेती हैं। इसके पीछे क्या वजह रही वह तो नहीं पता, लेकिन गांव के कुछ लोगों से बात करने पर पता चला है कि जो शिव भगवान हैं वो एक अच्छे इंसान हैं और अपना कार्य भी बखूबी करते हैं। यह मौका था और इसकी नाराजगी को हथियार बनाकर ग्रामीणों का जो एक ग्रुप प्रिंसिपल से नाराज था, उन्होंने स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ स्कूल पर ताला लगा दिया और मैडम का विरोध करने लगे। उसके बाद स्कूल के पास ही एक घर में ग्रामीणों के साथ प्रिंसिपल मैडम बैठी नजर आई और वह वीडियो खूब वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, जिसमें मैडम कहती नजर आ रही हैं कि अगर हम 1-1.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं तो हमें काम भी करना पड़ेगा। मैडम का कहना था कि सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के नहीं, और उन्हें पढ़ाने के लिए ही सरकार हमें पैसे देती है, तनख्वाह देती है। उस वायरल वीडियो को देखकर यह समझा जा सकता है कि मैडम ने स्कूल में अध्यापन कार्य को लेकर सभी स्टाफ और बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास किया था, जिसकी पुष्टि इस पूरे विवाद के बाद ग्रामीणों द्वारा स्कूल विजिट में की गई है। इसी स्कूल में गांव के पूर्व उप सरपंच की पत्नी चपरासी के पद पर कार्यरत है। दोस्तों, यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और यह भली भांति समझ पाएंगे कि बाहर से ट्रांसफर होकर आए प्रिंसिपल की गांव के ही उप सरपंच की पत्नी के सामने कितनी चलती होगी और विरोध का सामना तो करना ही पड़ा। प्रिंसिपल हेमलता जी का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश भर में शिक्षा व्यवस्था पर बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय देने लगे और सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर भी चर्चा होने लगी। इस मामले में गांव के प्रबुद्धजनों और शिक्षा विभाग की समझाइश के बाद स्कूल का ताला खुल गया और अध्यापन कार्य दोबारा शुरू हो गया। इस पूरे मामले की विभागीय जांच अभी चल रही है और शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूल का दौरा कर जांच पड़ताल भी की है।
हालांकि इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गांव के ही हैं। अगर गांव की स्कूल में ऐसी स्थिति बन जाए तो अभिभावकों की चिंता भी जायज है। इस घटना के बाद जब स्कूल दोबारा शुरू हुआ तो गांव के ही 15-20 प्रबुद्धजन लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में स्कूल पहुंचे और बारीकी से वहां पर जांच की। स्कूल का दौरा करने के बाद ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें स्कूल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे प्रिंसिपल हेमलता जी को दोषी साबित किया जा सके। दोस्तों, आपने इस मामले में कई वीडियो देखे होंगे जिनमें बच्चों का इंटरव्यू भी लिया गया है। उन बच्चों के द्वारा प्रिंसिपल पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे उन्हें देखकर आप क्या सोचते हैं? उन बच्चों को कौन भड़का रहा था? और जिस तरीके से सधे हुए शब्दों में बच्चे आरोप लगा रहे थे उसे देखकर तो लगता है कि इस स्कूल में अनुशासन को और भी कड़ाई से लागू करने की जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, वहां की हमने व्यवस्थाएं देखी हैं। हमें आधा घंटे से वेट करवाकर प्रिंसिपल मैडम मिली हैं। उसका कारण ये रहा कि वो क्लास ले रही थी बकायदा, और जब क्लास उनकी हुई पूरी कंप्लीट तो उसके बाद वो बाहर आई और उन्होंने आके हमसे पूरी अच्छी तरीके से बातचीत की है। अच्छी तरह हमने स्कूल देखा। स्कूल में कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जैसे ग्राउंड में घास है खड़ा हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको 5-7 दिन 10 दिन में कटवा देंगे। और सारी क्लासें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं और आप देख रहे हैं स्कूल बाकायदा खुली हुई है और सारा स्टाफ वेल मेंटेन्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो दुष्प्रचार किया गया था वो सही नहीं था। उसके लिए हमने पूरा गांव आके हमने आज कम से कम 100 जनों ने हमने विजिट किया गांव के साथ में मिलकर। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित सुचारू रूप से स्कूल चल रही है और मैडम पूरी अच्छी तरह से लगे हुए हैं पूरे अपने काम के लिए। अब जब उन्होंने 100 आदमियों को वेट करके आधा घंटे अपनी क्लास लेके बाहर आई है तो उससे अच्छा तो अपन क्या माने। धन्यवाद।